नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस 22 सितंबर की करंट अफेयर की क्लास में प्यारे दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। मैं इसमें प्रश्न के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन और साथ ही कुछ उसके साथ साथ कुछ चित्रों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये रोज़ाना सुबह 5 बजे आपको अपलोड कर दिया जाता है, जिसको आप 5:30 बजे भी देख सकते हैं। वैसे डेली 5 बजे अपलोड हम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डेली करंट अफेयर की क्लास में स्टैटिक जीके को भी मैं कवर करता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब साथियों, आज का ये जो करंट अफेयर की क्लास है 22 सितंबर की, जो ये आपका करंट अफेयर क्लास है, इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले हम करते हैं शुभारंभ और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न है आपका पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 का थीम है, यानी कि विषय है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है प्रत्येक साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक ईयर 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये जो 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है दोस्तों? तो इसका विषय है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। यह इसका थीम है, यानी इसी को प्रमोट किया जाएगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अलग से भी मेंशन कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को सभी देशों और लोगों के भीतर उनके बीच शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो 2025 का विषय है वह है शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना किया था। किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशन की महासभा ने किया था। कब किया था? 1981 में। 2001 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को अहिंसा और युद्ध विराम की अवधि के रूप में नामित किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कि कुछ चित्र लगाए गए हैं और ये जो पोस्टर लगा है मैं अपना ही लगाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि आपको कम्युनिटी पोस्ट पे देखने को मिल जाते हैं पोस्टर्स, तो वहाँ से भी आप चाहे तो आप अपने स्टेटस के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा दूसरा। अच्छा दोस्तों, प्रश्न पे मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी 2025 के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए शिफ्ट वाइज, ठीक है। जैसे 2 दिसंबर 2021 का जो शिफ्ट 3 का पेपर है, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 40 प्रश्न होते हैं, इन सभी 40 प्रश्नों की चर्चा मैं आज शाम के 9:30 बजे लाइव करूंगा। और ऐसे ही मैं डेली लाइव आता हूं शाम के 9:30 बजे, तो आप जुड़ करके अपने जीके जीएस या कहें कि यूपीएससी की संपूर्ण तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। वहां पे मैं आपके सामने आता हूं, लाइव आता हूं, चैनल पर वीडियोस पड़े होंगे, आप क्लासेस को देख सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा कहता है कि भारत और किस देश ने एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट वार्ता का तीसरा दौर पूरा कर लिया। तो भैया वह किस देश के साथ भारत ने तीसरा दौर पूरा किया है? वह है न्यूजीलैंड के साथ किया है। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब क्या होता है कि जब दोनों देश या फिर कोई 2 देश ऐसे हैं जो मुक्त व्यापार समझौते पर साइन करते हैं, इसका मतलब है कि उनके बीच जो लगने वाला टैरिफ, उनके बीच जो लगने वाला टैक्स है वह काफ़ी कम कर दिया जाता है, एकदम मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि बिना टैक्स के क्या कर सकते हैं? व्यापार दोनों देश के लोग एक दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी कर लिया है। यह वार्ता कहाँ पर हुआ? तो न्यूजीलैंड के क्वींस टाउन में हुआ और दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दृढ़ प्रतिबद्धता भी व्यक्त किया। उनका लक्ष्य जल्द ही एक निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता करना है। और यह चर्चा दोनों देशों के बीच व्यापार और साथ साथ निवेश बढ़ाने पर केंद्रित रही। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा? आप फ्री ट्रेड जो है कि एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके माध्यम से आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं। न्यूजीलैंड वाले भारत में, भारत वाले न्यूजीलैंड के अंदर फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को गुजरात का दौरा किया और कितने रुपए से अधिक या कितने करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गुजरात के अंदर? तो दोस्तों 34,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात गुजरात राज्य को मिला, ठीक है, जब प्रधानमंत्री 20 सितंबर को गुजरात दौरे पर गए थे। इसमें कई सारी परियोजनाएं शामिल थी। आइए कुछ को जानते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात का दौरा करते हैं। उन्होंने समुद्र से समृद्धि
कार्यक्रम में भाग लिया। कौन से कार्यक्रम में? तो समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लिया। आपसे पूछा जाएगा कि 20 सितंबर के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जाते हैं तो किस कार्यक्रम में भाग लिया? तो समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान ही उन्होंने 34,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, यानी गुजरात को डेवलप करने के लिए 34,200 करोड़ रुपए की जो है कि घोषणा किया। और उन्होंने भावनगर में, गुजरात के भावनगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया और विभिन्न पहलों का भी उद्घाटन किया। और उन्होंने ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई संरक्षण किया, यानी जहाज के माध्यम से सर्वेक्षण भी किया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है कि 19 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए किन दो कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ध्यान रखिएगा, 19 सितंबर 2025 को महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए, किसके लिए जी? खनिज अन्वेषण के लिए दो कंपनियों ने एक समझौते पर साइन किया। उन दोनों कंपनियों का नाम क्या है? तो एक का नाम है HCL और दूसरे का नाम है OIL। HCL का मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर का मतलब तांबा होता है, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इन्हीं दोनों ने क्या किया है? इन्हीं दोनों ने महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए इसके बारे में तब थोड़ा सा जानते हैं और समझते भी हैं दोस्तों। तो जो HCL है और जो OIL है, इन दोनों के द्वारा महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 19 सितंबर 2025 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL ने महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण में सहयोग के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और यह जो सहयोग किया जाएगा यह तांबे और उससे संबंधित रणनीतिक खनिजों के विकास पर केंद्रित है। तो HCL और खान मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम तांबे के खनन, प्रसंस्करण और विपणन में संलग्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी प्रकार से डेली सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड किया जाता है, कभी 5 बजे तो कभी 5:30 बजे। ठीक है, तो मैं एक टाइम आज अभी आपको बता देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ 5:30 बजे सुबह। क्या? 5:30 बजे सुबह। तो डेली 5:30 बजे सुबह जो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएं, अपने विचार को बताएं, साझा करें, शेयर भी करें अपने साथियों में। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एक एग्जाम हंट नामक ऐप है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर के वहाँ पर टेस्ट के रूप में भी इसे, जैसे अभी यहाँ पे आपने पढ़ लिया इन्हीं को, इसी प्रश्नों को जाकर के वहाँ पे टेस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है मैंने, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं PDF डे बाय डे क्या करता हूँ, भेज देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मंत्रालय ने भारत और AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का अनावरण किया है? भारत और AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI जो है कि दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आ रही है। आप देख रहे हैं नए नए तरह के AI आ रहे हैं, है ना। अभी कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं जहाँ पे फोटो जेमिनाई के माध्यम से हम लोग बना रहे हैं। तो मेरे को कहने का अर्थ है जो AI है काफ़ी प्रभावशाली भी है और काफ़ी खतरनाक भी, दोनों है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों। तो कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो तैयार किया और प्रमुख पहलों का अनावरण भी किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। किसने? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने ऐसा किया, यानी भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन का लोगो तैयार किया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 है ना, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा बताइए जो मंत्री जी हैं कौन है, ये कौन है? यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा जो है कि मेंशन कर रखा गया है ऑलरेडी, इसीलिए मैं चित्र लगाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। तो भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनावरण किया गया। और 18 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के लिए लोगो और प्रमुख पहलों का आधिकारिक रूप से अनावरण भी किया। और यह पहली बार होगा जब वैश्विक दक्षिण का कोई देश, वैश्विक दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण एशियाई, खास करके वैश्विक दक्षिण का मतलब दक्षिणी गोलार्ध का देश। ठीक है, आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे अगर बताऊँ, जैसे मैं मान लेता हूँ क्या है ये, मैं इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, समझाने में मज़ा भी आएगा। मैं मान लेता हूँ क्या है, मैं मान लेता हूँ पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है 0 डिग्री अक्षांश।
ठीक है, ऊपर के जो देश होते हैं उनको कहा जाता है वैश्विक उत्तर और नीचे के जो देश है इनको कहा जाता है वैश्विक दक्षिण। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो हमारा भारत है वह है उत्तरी अक्षांश में ही, लेकिन दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया का देश है, इसीलिए इसको वैश्विक दक्षिण में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों कह रहा है वैश्विक दक्षिण का कोई देश पहली बार ऐसा होगा और वह कौन होगा? भारत, जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और यह जो लोगो है वह अशोक चक्र से प्रेरित नए लॉन्च किए गए लोगों को नैतिक शासन और संवैधानिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें यहाँ पे लोगो भी दर्शाया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिख सके। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एआई का जो लोगो ऊपर है देखेंगे तो जो अशोक चक्र है ना, आप देखते हैं ना जो अशोक चक्र यहाँ बीच में लगा, ये यहाँ पे देखिए तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए, हालांकि जब मैं आपको भेजूंगा तो आप जूम करके भी इसको देख सकते हैं, मैं खुद भी दिखा देता हूँ जूम करके। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो है हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा छठवां कहता है कि किस भारतीय राज्य ने अम्बु करंगल कार्यक्रम शुरू किया जो अनाथ बच्चों या अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा के लिए 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। अगर कोई बच्चा है उसके माता पिता दोनों का देहांत हो गया या फिर माता या पिता में से दोनों में से किसी एक का भी देहांत हो गया है, तो अगर उनके कोई बच्चे हैं तो उन बच्चे के लिए 2000 रुपये मासिक यानी महीने दिया जाएगा वित्तीय सहायता। ऐसा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? और इस कार्यक्रम का नाम अम्बु करंगल रखा है। तो इसका शुरुआत किस राज्य ने किया है दोस्तों? तो इसका शुरुआत किया है तमिलनाडु राज्य ने। किसने किया है? तमिलनाडु राज्य ने किया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मैंने चित्र के माध्यम समझाने का कोशिश किया है। देखिए जैसे बच्चा है, मैं मान लेता हूँ इस बच्चे का पिता नहीं या फिर माता नहीं है, तो इस बच्चे के लिए इसकी माता जी को या फिर इसके परिवार को, मैं मान लेता हूँ दोनों नहीं है तो भी ठीक है, ऐसा जो कि इस नियम में उल्लिखित है। तो या तो दोनों नहीं हो या तो माता पिता में से कोई एक नहीं हो, एक हो और एक नहीं हो, तो भी क्या किया जाएगा? बच्चे के पालन पोषण या क्या उसकी शिक्षा के लिए क्या किया जाएगा? 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन भैया? वो स्टालिन है। ठीक है, तो अनाथ बच्चों के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसका नाम क्या? तो अम्बु करंगल। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ये एकदम छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% छपने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको क्या करिए अच्छे से जो है कि याद करिएगा। ठीक है, वैसे जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारा का सारा छपने वाला प्रश्न है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसका शुभारंभ किया और यह शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर किया गया। ठीक है, CN अन्नादुरई। अच्छा, CN अन्नादुरई अगर आपसे बात करें, पूछे कि भैया ये किस पार्टी का इन्होंने जो कि गठन किया था, तो DMK द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था 1949 के टाइम पे। ठीक है, और ये जो अम्बु करंगल कार्यक्रम है यह अनाथ बच्चों या अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा के लिए 2000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते या अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर लेते, तब तक के लिए जो है कि योजना चलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, हर बच्चे के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने डाक विभाग के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, किसने? BSNL ने या एयरटेल ने या वोडाफोन ने या रिलायंस जियो ने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BSNL। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? BSNL। आप जानते हैं जो BSNL है दोस्तों, इसने क्या किया? डाक विभाग के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी जो हस्ताक्षर किया गया, क्यों किया गया, इसी की चर्चा करें दोस्तों। तो आइए आपको समझाते हैं। ठीक है, जो BSNL है इसने किसके साथ समझौता किया? तो भैया भारतीय डाक सेवा या कहें भारतीय डाक विभाग के साथ जो है कि इसने अपना रणनीतिक समझौता किया। तो 17 सितंबर 2025 को डाक विभाग यानी DOP और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने नई दिल्ली में एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य पूरे देश में मोबाइल सेवा को पहुंच का विस्तार करना है और इस समझौता ज्ञापन पर डाक विभाग की सुश्री मनीषा बंसल, ठीक है, मनीषा बंसल बादल, ये है मनीषा बंसल बादल। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मनीषा बंसल बादल हैं। और उसके बाद BSNL के दीपक गर्ग ने क्या किया? यह है दीपक गर्ग। इन दोनों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया दोस्तों इस समझौते पर। ठीक है, और इस समझौते के तहत भारतीय डाक है इसके 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा BSNL और इसके माध्यम से घर घर जो है कि सिम कार्ड वितरित करने का काम करेगा। ठीक है, ताकि पूरे भारत के अंदर जो है कि मोबाइल सेवा का पहुँच या कहीं कि उसका विस्तार किया जा सके। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि किस संगठन ने
NECA 2025 के तहत नई पुरस्कार श्रेणी जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। क्या नाम है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ये किसके लिए जी? तो ये कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जैसे जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किया गया, तो किसने किया था? तो NECA ने किया था, ठीक है। NECA 2025 के तहत किया गया। तो आपसे हाँ, तो आपसे पूछ रहा है कि यह जो, एक सेकंड, हाँ, किस संगठन ने NECA 2025 के तहत नई पुरस्कार श्रेणी कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत की? तो वह कौन सा संगठन था दोस्तों? आपसे ये पूछ रहा है। तो वह हो जाएगा आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। कौन हो जाएगा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसी ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत किया कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोज़ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, कह रहा NECA 2025 के अंतर्गत BEE द्वारा सामग्री निर्माताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एक नई पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE विद्युत मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA 2025 के अंतर्गत एक नई श्रेणी सामग्री निर्माताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत की गई है। इस पहल का जो उद्देश्य वो क्या था जी? तो उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता, संरक्षण और सतत जीवन पद्धतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल मीडिया की शक्ति का उपयोग करना है। और यह प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के दृष्टिकोण के अनुरूप है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है आज आपका करंट अफेयर, जिसमें हमने 8 प्रश्नों की बात कर डिटेल से चर्चा किया दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सभी दोस्त क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, इसी प्रकार से डेली मैं आपके साथ लेकर के आता हूँ आपके सामने करंट अफेयर क्लास। तो करंट अफेयर क्लास आप लोग ज़रूर देखा करिए, और आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप कमेंट भी किया करिए। कल से कुछ क्वेश्चंस भी डाल देंगे आपके लिए, जैसे आज जो क्वेश्चन करवाए हैं इनको मैं पीछे लगा दूंगा, ताकि आप इनके उत्तर भी कर सकें, या कहें कि इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से दे सकें, है ना। उसमें उत्तर नहीं होगा, कुछ खाली प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू।